इस टाइम हम सुध महादेव के मंदिर में हैं और हम सारे गोल्डन डे केयर सेंटर के से जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सारे इधर आए हुए हैं और अभी हम यहाँ के जो मुख्य महंत जी हैं उनसे ये सुनेंगे कि इसकी जो पूरा महत्व क्या है और कब ये बना था और क्या क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक शिवलिंग जो अंदर बड़ा है अभी वो भी दर्शन करेंगे हम, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी बातें हमें इस स्थान के बारे में बताएं। चलो। शंकर भगवान की जय, महादेव धाम की जय, उमापति महादेव की जय। देखिए ऐसा कि जो पार्वती जी का जन्म स्थान है वो मानतलाई में था। इधर से आगे 7 किलोमीटर पड़ता है। थोड़ा जोर से बोलता। ऐसा है कि जब सरजू के टाइम में राजा हिमालय जी के घर पार्वती जी का अवतार हुआ था, तो जब उनकी कोई 6-7 साल की एज हुई तो उस समय नारद जी आए, उन्होंने देखा यहाँ एक शक्ति का अवतार हुआ है। तो गौरी पार्वती जी को उन्होंने प्रेरणा दी और उनके माता पिता जी को बताया कि जो आपके घर में जो गुड़िया हुई हैं इनको शंकर जी की आराधना करनी पड़ेगी, उसके बाद उनके साथ इनका शादी ब्याह होना है। तो बताते हैं कि गौरी माँ पार्वती जी ने अपने माता पिता जी से आगे ली और अपनी भक्ति के लिए जो है वो गौरी कुंड स्थान चुना था। इधर से पीछे रह गया 3 किलोमीटर। तो रोजाना मानतलाई से जाकर गौरी जी कुंड के अंदर वहाँ स्नान करती थी। तो उस कुंड के अंदर आज भी कामधेनु गाय के थन दिखाते हैं, नेचुरल बने हुए, जिन थनों में से उस जमाने में दूध की धारें निकलती थी, दूध से ही गौरी जी स्नान करती थी। और शादी से पहले माता जी का नाम गौरी हुआ और गौरी जी ने उस कुंड के अंदर स्नान किया, इसलिए जगह का नाम पड़ गया गौरी कुंड। उसके बाद मंदिर के पीछे एक बड़ी गुफा बनी है, जिस गुफा के अंदर बैठकर माँ पार्वती जी महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए ध्यान करती। बताते हैं कि कई हजार वर्ष तक गौरी जी ने उधर तप किया, रोजाना मानतलाई से जाना, कुंड में स्नान करना, गुफा में बैठकर ध्यान करना। उसके बाद वो आ जाती थी सुध महादेव। तो सुध महादेव धाम की जो हिस्ट्री बताती है, उस समय यहाँ मंदिर मूर्ति कुछ नहीं होता था, जंगल के अंदर एक शिवलिंग रहता था जो आज भी मंदिर में मौजूद है। मूर्ति के साथ में दाहिने हाथ में ब्लैक कलर का जो शिवलिंग है, जिस शिवलिंग की गौरी जी आराधना करती थी। बताते हैं कि उस समय एक सुधांत नाम के राक्षस रहते थे, वो भी इतने शक्तिशाली हुए जैसे रावण था, तो वो भी इसी शिवलिंग की आराधना करते थे। तब उस राक्षस ने देखा कि ये देवकन्या जो है हो सकता महादेव जी इनको वरदान दे देंगे, मेरे को तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने एक दिन अपना जो भयंकर रूप धारण किया और पार्वती जी को आनंद बताना शुरू कर दिया। तो गौरी पार्वती जी ने मन ही मन शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जो आपकी आराधना कर रही हूँ, ये राक्षस जो है मेरे को इधर भक्ति नहीं करने देता है। अब महादेव जी अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं। उन्होंने देखा जो सुधांत नाम का राक्षस था वो भी उनकी ही आराधना करता और पार्वती जी भी उनकी ही आराधना कर रही थी। तो अब महादेव जी ने उस राक्षस की मुक्ति के लिए एक त्रिशूल मारा था, वो जो आप सामने देख रहे हो मंदिर के बाहर बड़ा हुआ है, जिसके 3 भाग हुए हैं। वो राक्षस इतना शक्तिशाली हुआ है, उसके शरीर के लगने से जो त्रिशूल टूट गया। टूटने के बाद जब उसको जो त्रिशूल लगा तो उसके मुंह से ओम नमः शिवाय निकला, क्योंकि उसके इष्ट जो थे भोले बाबा थे। तब महादेव जी जहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को पूछा कि हे भक्त, तू क्या चाहता है, अगर के जीवित होना चाहता है वो भी कर सकता हूँ, क्या हो तेरे मन की इच्छा को है कोई तो बता। तो बताते हैं कि जो सुधांत नाम का राक्षस था उसने शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, अंत टाइम में आपके दर्शन और आपके हाथों से मुक्ति, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब महादेव जी ने उनको फिर पूछा कोई ना कोई जो आप वरदान मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो बताते हैं कि उस समय शंकर भगवान जी ने उनको ये वरदान दिया कि ठीक ऐसा हो गया, जो पहले आपका नाम लिया जाएगा उसके बाद मेरा सुधांत महादेव, सुधांत हो गया राक्षस महादेव भगवान शंकर, तो तभी जगह का नाम बढ़ गया सुध महादेव। और उस दिन की विशेष बात यह है कि जिस दिन महादेव जी ने उस राक्षस को मुक्ति दी थी, उस दिन जून महीने की पूर्णमासी तिथि जो निर्जला एकादशी के बाद आती है। ऐसे तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, आज जब जेठ के महीने में अंग्रेजी साल से जून की पूर्णिमा, तो उसी पूर्णिमा के दिन महादेव जी ने उस राक्षस को मुक्ति दी और उसको यह वरदान दिया कि हर साल जो तेरे नाम का एक मेला लगेगा, जो आज भी होता है, जिसको सुध महादेव का मेला बोला जाता है। और इस त्रिशूल की भी बहुत से एक बड़ी महानता जाएगा। इसकी आयदा किसी को धातु का मालूम नहीं हुआ, ये किस धातु से बना हुआ है। और इसके 3 भाग जो हैं, एक हिस्सा जो जमीन के अंदर चले गया, उसकी गहराई का पता नहीं है वो कहाँ रखा है। और जो लास्ट वाला हिस्सा है, उस हिस्से पर आज भी स्वयं शंकर जी के हाथ का निशान जो ग्रिप बनी हुई है, उसको आप दर्शन करो, वो आज भी शंकर जी के हाथ का निशान लगा हुआ है। एक चीज़, दूसरा उसके ऊपर एक लिपि लिखी है जिसका आयदा किसी को मालूम नहीं हुआ। जैसे मान के चलते हैं आज से 3000 या 4000 साल पहले कोई ब्रह्मी लिपि जैसी भाषा लिखी जाती थी, उससे जो कुछ पहले का लिखा हुआ है ऐसा माना जाता है। और ये हो गया त्रिशूल का। और सबसे बड़ी इस मंदिर की विशेष बात यह है कि जैसे हम शिव मंदिर में जाते हैं, उधर जाकर महादेव जी को जलधारा की जाती है, उसके बाद
जब शंकर भगवान जी के मंदिर की हम लोग परिक्रमा करते तो उस मंदिर की परिक्रमा आधी की जाती है। तो आप इधर देख रहे हो पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसका ये कारण है कि बताते हैं कि आज से 3000 वर्ष पुरानी जो हिस्ट्री बताती है, जो मंदिर के अंदर शीशे में बड़ी मूर्ति लगी है ब्लैक कलर की, जिस ये मूर्ति जो है ये जमीन से प्रकट हुई है आज से 3000 साल पुरानी जो हिस्ट्री बताती है। तो बताते हैं कि उस समय एक किसान जो हल चला रहा था, हल चलाते चलाते उसने देखा जैसे हमारी मुंजी वाली ज़मीन होती है उसके अंदर से ये मिली थी। तो पानी जो उसमें पड़ा था वो पानी पूरा लाल हो गया, कुछ इस ब्लड जब खून इसके अंदर से जो बाहर निकल आया तो पानी जो जब पूरा लाल हो गया तो उन्होंने देखा कि क्या कारण हो गया, कोई जीव जंतु मर गए, कोई बैलों को धुन लगी। अपने उन्होंने बैल साइड किए और मिट्टी थोड़ी लाई है जो भगवान जी की, उसको मूर्ति मिल गई किसान को। अब उन किसान भाई ने क्या किया कि इस मूर्ति को उठाया, जो प्राचीन शिवलिंग था, जिस शिवलिंग की गौरी जी आराधना करती थी, इधर ला के रख दिया। अब राजाओं के राज चलते थे, हमारे जहाँ के राजा जो थे वो चिनानी में रहते थे और उनको बताया गया कि महाराज जी हमें एक भगवान की मूर्ति मिली है, बताइए उसके बारे में क्या करना है। तो उन्होंने बोला इस मूर्ति को उठाओ और चिनानी में लाओ, उधर हम एक इसका मंदिर का निर्माण करेंगे अपने महल के पास। जब ये मूर्ति उठाना लगे ये किसी से उठाई नहीं गई। उसके बाद राजा साहब उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं खुद उठाता हूँ, क्योंकि राजा लोग थोड़े हरी होते हैं। तो उन्होंने खुद भी कोशिश की, तो जब उनसे भी नहीं उठाई गई तो कुछ समय के बाद शंकर भगवान जी ने उन्हें सपने में आकर बताया, जब कोई आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मेरे मंदिर का निर्माण जो है वो सुधमादेव के अंदर ही होना चाहिए और उसके फलस्वरूप जो तेरे मन की इच्छा होगी पूरी होते रहेगी। तब चिनानी वालों राजों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद जब इधर लोग जलधारा करने लगे महादेव जी को, ये किसी को मालूम नहीं होने लगा कि जो प्राचीन जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ता है वो कहाँ जा रहा है। फिर दोबारा राजा जी ने आकर इधर सर्च की, कुछ पानी के बैलर भरे, उसके अंदर कुछ रंग का कुछ ऐसी चीज़ डाली के पता करेंगे किसी पृथ्वी के इस कोने में कहीं ऐसा जल दिखाई देता कि नहीं। फिर भी उनको कोई जानकारी नहीं हुई। तो इस वजह से इस मंदिर की परिक्रमा पूरी की जाती है। तो उसके बाद इस मूर्ति का बहुत एक अद्भुत रहस्य है। कहीं भी आप शिव मंदिर में जाते हैं उधर जाकर महादेव जी के दर्शन किए जाते हैं तो उनकी जटाएं जो वो खुली रहती हैं। तो आपने देखा होगा ये मुकुट वाली मूर्ति है। तो ये शंकर भगवान जो थे मानतलाई विवाह करने आए थे कैलाश पर्वत से बरात लेके, तो वो राज रूप में जहाँ थे राजा बन के, तो राज रूप में महादेव जी जहाँ प्रकट हुए हैं ऐसा जो माना जाता है। ये हो गया खुद महादेव जी का। महाराज जी जो सबसे पहले जहाँ थे उसके साथ उनके शिष्य हुए जिनका नाम बाबा भूवनाथ जी हुआ और बाकी वालों ने शरीर छोड़ा। तो उनके टाइम का एक प्राचीन धूना लगा है। उस धूने का बहुत बड़ा एक रहस्य है कि जैसे हम लोग देखिए जैसे जल का किसी को मालूम नहीं हुआ वो रस का कि जल कहाँ जाता है, वैसे ही उस धुएं के अंदर जो क्वांटलों के हिसाब से आज तक लकड़ी जलाई भूति जो है बिजली समा जाती है, आज तक उसको बाहर कभी किसी ने नहीं निकाला, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद आ गया मानतलाई। तो मानतलाई में देखिए जैसे हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हम किसी लड़की की जब शादी करते हैं तो एक हवन कुंड बनाया जाता है, उसके बाद शादी के लावा फेरे वगैरह होते हैं। तो वैसे ही भगवान शंकर और पार्वती जी का जो विवाह हुआ था वो मानतलाई। तो मंदिर के साथ में एक बड़ा तालाब बना है, वो उस जमाने का हवन कुंड है। जब शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह पूर्ण हो गया, भगवान शंकर और पार्वती जी की शादी के फेरे पूर्ण हो गए, तो उस कुंड को जब साफ किया गया, उस कुंड के अंदर से आज एक जल की धारा निकल पड़ी। तो उसके अंदर लोग नहाते हैं, नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे सूर्यदेव धाम आने का एक ही मकसद है, जैसे आप गंगा में जाते हैं हरिद्वार, उधर जाकर गंगा में डुबकी नहीं लगाई जाने का कोई फायदा नहीं होता। तो वैसे ही हमारे सूर्यदेव धाम आने का नहाने का ही महत्व है। तो इसका जहाँ का ऐसा है, जब भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह पूर्ण हो गया तो जब लेके जाने लगे तो बताते हैं कि गौरी पार्वती जी ने शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे मायके के लोग हो सकता कोई चाहता हूँ तीर्थ करने गंगा हरिद्वार ना जा पाएगा तो उसके लिए कुछ ऐसा इधर होना चाहिए। तब शंकर भगवान जी ने इधर दो देवकाओं नदियों की प्रगति की थी। ये एक साथ में पड़ती है जिसका नाम है गोकर्ण देवका, दूसरी गौरीकुंड जो मंदिर के बाहर से निकलती है। तो इन देवकाओं का हमारे जहाँ जो महत्व है, जैसे किसी बंदे की डेथ हो जाती है उसकी अस्थियाँ जो है इधर से उठाकर ली जाती हैं, इसी देवका के अंदर दाह संस्कार किया जाता है और इसी देवका के अंदर छोड़ी जाती है। एक ही दूसरा यह है कि इस देवका महामाई के जल के अंदर जो अपनी आंखों से हमने इसकी शक्ति देखी है, ऐसे आप हड्डियों को कई साल तक पानी में डुबा के रख लो तो कभी गलने नहीं लगी। और इस देवका महामाई के जल के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, आपको 2 या 3 दिन तक वो अस्थियाँ दिखाई देंगी, उसके बाद पता चलता है वो कहाँ जाती हैं। और यही देवका जहाँ से जाकर नीचे एक जगह जिसका नाम है बिनी संगम, जहाँ भगवान शंकर जी की कैलाश पर्वत से जब बरात आई थी वहाँ रुकी थी, तो ये तवी के साथ टच हो जाती है। उसके बाद यही देवका महामाई उधमपुर में जाकर प्रकट होती है, फिर यही उत्तरवाहिनी प्रमंडल और उसके बाद हरिद्वार इसका लिंक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। बोल शंकर भगवान की जय, हर महादेव। अब हम हमारे इधर प्रमुख है इनसे कहा कि एक मिनट मंदिर में आए और हमें थोड़ा सा मुझे बताएं वहां पर इस वीडियो के जरिए।
ये देखिए अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और एक मिनट जरा साइड पे होना है। एक मिनट आओ जी पंडित जी, आ जाओ एक मिनट। ये है वो मूर्ति जिसकी पंडित जी की बात कर रहे थे। ये है शंकर भगवान। आपका साथ सुना रहे हैं ना? नहीं अभी उसको कहा ना अंदर आप ले लेना जी, मैं आपसे ले लूँगा। अच्छा ये है असली वो है। पुराने वाला जो ये वो सारा अंदर का जो जितनी अभी बातें हमारे मान जी ने बताई थी, ये सारा दृश्य उसी का है। यही शिवलिंग पर जो पानी चढ़ता है पता नहीं चलता कहाँ जाता है। यही वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर पानी जो जल चढ़ता है तो उसका पता नहीं चलता, इसीलिए यहाँ पर परिक्रमा पूरी की जाती है। ये वो शंकर भगवान कहते हैं जैसे जटाधारी है, ये देखिए। और एक ऐसी मूर्ति है, ब्लैक स्टोन की मूर्ति है और ये पता भी नहीं चला है स्टोन किसका है क्या है। ये कुंड है यहाँ पर। आपके साथ ही चलो चलो सर, ये हमारे आज ये सारे शुद्ध महादेव की ये हमारे ये देखो परिक्रमा पूरी हो गई। और ये जो हम कहते हैं यहाँ परिक्रमा पूरी करनी पड़ जाएगी हनुमान देव जी, क्योंकि एक प्रथा और भी है कि संकट मोचन हनुमान जहाँ भी होंगे ना वहाँ कोई संकट नहीं आता है। इसीलिए हर मंदिर में शिव जी जहाँ भी शिवालय होगा वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बहुत जरूरी लगाई जाती है, क्योंकि यही है विघ्नहर्ता, यही है। ये इतनी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, ये सारी चीजें नई बनी है, पहले नहीं था ये यहाँ पर। ये देखिए जो त्रिशूल के बारे में बात कर रहे थे, ये देखिए 3 हिस्से जो त्रिशूल के हुए हैं, ये एक है, ये एक हिस्सा है, वो दूसरा हिस्सा है, वो दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है। ये देखिए दूसरा हिस्सा है त्रिशूल का, और इसका कोई पता नहीं इसका नीचे कहाँ तक गया, जैसे वो मान जी बता रहे थे। और ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है, और वहाँ पर हाथ भी है। ये भैरव जी का यहाँ पर स्थान भी रखा हुआ है, क्योंकि बाबा जी का भैरव के साथ बड़ा अच्छा नाता है। ये देखिए वहाँ पर हाथ का निशान भी है, ये निशान जो है ये हाथ का निशान है, शंकर भगवान ने यहाँ से पकड़ा हुआ था, ये निशान है। भैरव और शंकर का आपस का बहुत अच्छा संबंध है, और भैरवों की अगर शंकर भगवान को खुश करना तो भैरवों को खुश करना पड़ता है। इसी के साथ ये देखिए, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ये मेरा आज ये शुद्ध महादेव की पूरी हिस्ट्री आपने सुनी, और आज आप को भी दर्शन कराए शुद्ध महादेव की। बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर। वो मानतलाई, मैं यहाँ से आपको मानतलाई का भी थोड़ा आपको दृश्य दिला देता हूँ। ये देखिए सारा शुद्ध महादेव एरिया, कितना खूबसूरत एरिया है ये बहुत खूबसूरत एरिया है, कितना प्यारा। ये देखिए वहां पर मानतलाई आपको दिखाई देगा, अगर बादलों में थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करूंगा मानतलाई दिखाने की। ये जो जूम करके आ रहा है आपको उधर, दिस इज मानतलाई। थोड़ा धुंध है वहां पर, लेकिन फिर भी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मानतलाई का, ये मानतलाई है, ये देखिए। और ये देखिए कितना प्यारा सा दृश्य है यहाँ पर। ये सारे लोग देखिए इस टाइम आज हम, ये देखिए ये सारे लोग हम मंदिर की तरफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।